So we have already solved 2 questions of solved examples, and a similar to that we have solved 2 questions of numericals. अब हम लोग क्या करेंगे? We'll be solving another question of solved example. So see the third question. Okay, so now we have the third question which says Julie can open a 2 meter wide door by minimum force of 2.5 Newton. 2 meter wide door मतलब अगर ये डोर ऐसा है तो ये डोर की हाइट होगी और ये डोर की विड्थ होगी. तो यहाँ पे ऐसे हिंज लगा रहता है और ये जो हैंडल होता है ये हम लोगों ने बात किया था, ये डोर की कहाँ पे लगाते हैं? एंड पे लगाते हैं. तो अगर ये डोर 2 मीटर वाइड है तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया? 2 मीटर डी परपेंडिकुलर. ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू एफ इंटू डी. तो d तो मुझे मिल गया, d कितना है? 2.5 मीटर, सॉरी 2 मीटर्स ना, सॉरी अबाउट दैट, 2 मीटर्स बाय अ मिनिमम फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन. तो फोर्स कितना अप्लाई कर रही है जूली? फोर्स दिया है 2.5 न्यूटन. तो मोमेंट निकाल लेते हैं ना. मोमेंट क्या होगा? F इंटू डी, 2.5 इंटू 2 न्यूटन इंटू 2 मीटर, 2.5 इंटू 2 5 न्यूटन मीटर. देखो आंसर आ गया. अगेन बैक क्वेश्चन का we'll be solving question number 3 of back question. पांच क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया. 8 क्वेश्चंस है टोटल. m is equals to f into d formula based. Okay, so come to C numericals and question number 3. So there is a spanner of length 10 centimeter. तो स्पैनर का लेंथ कितना दे दिया हमें? 10 सेंटीमीटर. अच्छा, स्पैनर क्या होता है? वो जो हम लोग ऐसे टूल बॉक्स में यूज नहीं करते, कांटी खोलने वोलने के लिए, लगाने के लिए, ऐसे इस तरह की होती है. देखो छेनी बोलते हैं, छेनी या कुछ तो बोलते हैं. स्पैनर सबके घर पे भी होगा, आई एम वेरी श्योर. ऐसे टूल्स लगा करके हम लोग ऐसे करके स्क्रू खोलते हैं उससे नट एंड बोल्ट में. ओके, टू अनस्क्रू अ नट बाय अप्लाइंग अ मिनिमम फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. तो अनस्क्रू मतलब स्पैनर लगा करके स्क्रू खोल रहे हैं हम लोग ऐसे करके, और फोर्स कितना लगा रहे हैं? 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इसके पीछे. ठीक है, तो आप मोमेंट निकालो. अच्छा, डिस्टेंस क्या होगा? ये जहां पर आपका स्क्रू लगा हुआ है वहां से आप फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो. तो सॉरी, आप इसको ऐसे करके लगाते हो, ऐसे करके स्क्रू खोलते हो, तो ये ऐसे हो गया. यहाँ पर आप इसको हाथ से गोल घुमा के स्क्रू खोल रहे हो, ऐसे गोल घुमा के स्क्रू खोल रहे हो, ऐसे करके घुमा करके स्क्रू खोल रहे हो. तो यही तो मेरा डिस्टेंस हो जाता है ना. ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द स्पैनर मेरा क्या बन जाएगा? डिस्टेंस. अच्छा, ये न्यूटन में, ऐसा यूनिट में, तो सेंटीमीटर वाला को भी क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर. तो इसीलिए यहाँ पे 100 से डिवाइड किया, 0 से 0 कटा, 1/10, 0.1 मीटर आ गया. अब m निकाल लेंगे. m क्या होगा? 5 न्यूटन इंटू 0.1 मीटर इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन मीटर. आ गया हमारा आंसर. नाउ टेक आउट फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज सॉल्व्ड एग्जांपल्स. ठीक है, now fourth question is a very important question. I want you to read it एक बार. So come back to page number 52. Question number 4. This is page 52 of your book. अगर आप नया एडिशन यूज कर रहे होगे तो पुराने एडिशन में आपने क्वेश्चन मैच कर देना. दूसरे बुक में भी दिया सिमिलर क्वेश्चंस, नंबर अलग होंगे. ठीक है, so the question says a boy opens a nut by applying a force of 150 न्यूटन. तो यहाँ पे एक लड़का है और एक नट को ये खोल ले रहा है, और कितना फोर्स लगा रहा है? ये 150 न्यूटन. ठीक है, और ये जो रेंच, अगेन वो रेंच सब टूल्स हो गए हमारे नट खोलने वाले. तो जो रेंच का जो लेंथ है वो कितना दिया है मेरे को? 30 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन समझो. एक बच्चा है who can unscrew something और उसका लेंथ हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे लिए इजी होता है. 30/100 0.3 मीटर.
यही लेंथ मेरा क्या बनता है, डिस्टेंस d बन जाता है, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। ठीक है, क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। तो मुझे f पता है, मुझे l पता है, d पता है, मैं क्या निकाल सकती हूँ, मोमेंट निकाल सकती हूँ। तो मोमेंट क्या होता है, f इंटू डी। अच्छा, f कितना दिया है 150 न्यूटन, d कितना है 0.3 मीटर, 15 3 जा 45। देखो 150 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ना। देयर इज अ बॉय हु अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन एंड d जिसने उसका है वो 0.3 है, तो हम लोगों ने मोमेंट निकाल लिया। अब क्वेश्चन आगे बोलता है इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अब वो बोल रहा है ना कि हमको इतना मेहनत नहीं करना है, जो हम यहाँ पे 150, ये केस 1 बन जाता है मेरा। ठीक है, अभी केस 2 में ये बोल रहा है कि हमको इतना मेहनत नहीं करना है, जितना फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे थे अब हम इतना फोर्स नहीं लगाएंगे। सपोज यहाँ पे हम F1 फोर्स लगा रहे थे 150, तो यहाँ पे हम जो F2 फोर्स लगाएंगे हम सिर्फ 50 ही लगाएंगे, गधा नहीं है, उतना मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, तब क्वेश्चन बोल रहा है तब इस केस में इस स्क्रू को खोलने के लिए कितना लंबा स्पैनर तुमको चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमें L1 दिया हुआ था। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, क्वेश्चन समझते हैं। पहले केस में एक बच्चा है हु इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। तो F केस 1 है, तो F1 कितना हो गया 150 न्यूटन। लेंथ ऑफ द स्पैनर जो यूज कर रहा था उसको खोलने के लिए वो 0.3 मीटर का है। तो खुलने कैसे आराम से खुल गया वो, तो खुलने के लिए उस नट को खुलने के लिए कितना मोमेंट का जरूरत पड़ा, F1 इंटू D1 आ गया मेरा। अब दूसरे केस में क्या होता है ना, यही बच्चा कामचोर बन जाता है, उसको फिजिक्स का प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाता है कि अगर हम ज्यादा लंबा स्पैनर लेंगे ना तो कम मेहनत में मेरा काम बन जाएगा। उसको पता चल गया ये प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसने क्या किया, इस बार उसने मेहनत को कम कर दिया। 150 से बोला हम सिर्फ 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे, बाकी तुम देख लो। तो फिर बोला कि तब अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो नेचुरली हमको इस 0.3 मीटर से ज्यादा लंबा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको खुलने के लिए। अच्छा, स्क्रू को खुलने के लिए 45 न्यूटन मीटर का ताकत चाहिए, टर्निंग इफेक्ट चाहिए, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रू को खुलने के लिए 45 न्यूटन मीटर का टर्निंग इफेक्ट चाहिए। ये तुम लगाओ, हम लगाए, ये बॉय लगाए, ये स्पैनर लगाए, उससे उसको मतलब नहीं है। स्क्रू को खुलने के लिए कितना चाहिए 45। तो सेकंड केस में भी स्क्रू को खुलने के लिए कितना चाहिए होगा, स्क्रू तो बदल रहा नहीं है, तो स्क्रू को खोलने के लिए कितना चाहिए होगा 45 न्यूटन मीटर ही चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा M क्या होता है, F इंटू D। ये कौन सा केस है, 2 चल रहा है, तो F2 इंटू D2 है ना। तो यही M कितना हो जाएगा 45 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू F2। इस बार कितना फोर्स लगा रहा है वो, सिर्फ 50, तो 50 लेंगे हम इंटू D2। अब D2 को निकालना है मुझे, D2 यहाँ छोड़ देंगे, जो भी चीज है इसको इधर LHS में ले आएंगे। ये 50 न्यूटन लगा रहा था। ठीक है, तो 45 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 50 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन से न्यूटन कट गया, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 9 बाय 10 मतलब कितना 0.9 मीटर छूट गया, मीटर D2। यही मेरा क्या होगा लेंथ ऑफ द स्पैनर। देखो आंसर आ गया 90 सेंटीमीटर या 0.9 मीटर। एक और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लेकिन क्वेश्चन का पहले मतलब को समझते हैं। मतलब ये है कि तुमको एक बच्चे का फोर्स और लेंथ दिया हुआ है, तो उससे मोमेंट निकालिए। मोमेंट मतलब हम क्या निकालें, उस स्क्रू को खुलने के लिए कितना चाहिए, वो टर्निंग इफेक्ट चाहिए। अब वो टर्निंग इफेक्ट तुम लगाओ, हम लगाए, बच्चे लगाए, लेंथ कितना उससे कोई मतलब नहीं है। इसको खुलने के लिए कितना चाहिए 45, तो ये तो नहीं ना बदलेगा, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। इसको खुलने के लिए कितना चाहिए 45, लेकिन इस बार फोर्स घट गया तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। देखो फोर्स 150 से 50 हो गया तो लेंथ कितना हो गया 0.3 मीटर से 0.9 मीटर बढ़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मोमेंट क्या होगा दोनों केस में कांस्टेंट होगा। नाउ टेक आउट द फोर्थ
क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग इसमें खाली कुछ कुछ चेंजेस करेंगे एंड आई वांट यू ऑल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। सो द फोर्थ क्वेश्चन सेज द व्हील ऑफ अ डायमीटर 2 meter can be rotated about an axis passing through its center by a moment of force equal to 2 Newton meter. What is the minimum force that must be applied on its rim? अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉरी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ये वाला था। फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत इजी निकला। कैसे निकला? फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे रेड पेन से। व्हील ऑफ अ डायमीटर 2 meter, तो एक ऐसे व्हील है यानी चक्का है और उसका जो ये सेंटर होगा, सेंटर से ये एक रेडियस होता है, दो रेडियस को जोड़ देते हैं तो एक डायमीटर बनता है ना, वो बीच वाला लाइन। डायमीटर कितना दिया है व्हील का क्वेश्चन में? 2 meters, ठीक है। कैन बी रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, सिमिलर टू योर फैन। इसका ये है और ये डायमीटर इसका 2 meter है, गोल गोल घूम सकता है। इमेजिन करो ट्रक का व्हील है, बड़ा सा व्हील है जैसे गोल गोल घूम सकता है, ठीक है। बाय अ मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू 2 Newton meter, तो मुझे m दिया हुआ है ना, ये d दिया है, स्मॉल d से लेते हैं हम लोग। m दिया हुआ है, m दिया है 2 Newton meter, तो बोल रहा है फोर्स कितना होगा। बहुत इजी है ना, ठीक है। और बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टू इट्स रिम। रिम मतलब क्या होता है? ये जो व्हील का जो जहाँ पे यहाँ पे चक्का का जो टायर वाला रबर वाला पार्ट होता है, एंड सर्कमफेरेंस वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रिम, ठीक है। तो इस बार से थोड़ा डायग्राम को समझना, क्योंकि थोड़ा सा उसको समझने के लिए इसने थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया वर्डिंग्स को ना। इसको जरा ध्यान से देखना। विल डू दिस। ये व्हील है, इसका डायमीटर 2 meter दिया है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1 meter, ठीक है। ये मेरा क्या है? इसी पॉइंट से इसको पिवट कर दिया गया है, इसी पॉइंट से फिक्स कर दिया गया है, और ये भी कितना दिया हुआ है? 1 meter, तभी ना डायमीटर 2 meter बना है। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर एक फोर्स लगाना है F। कितना मोमेंट जनरेट करने के लिए? 2 Newton meter। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? F into D। यही मुझे दिया है 2 Newton meter, और बोल रहा है फोर्स कितना है। अच्छा, इस केस में D कितना होगा? देखो, तुमको डायमीटर 2 meter दिया, तो बच्चों का नॉर्मल टेंडेंसी होता है D को 2 meter लेके सॉल्व कर देते हैं। हमें समझना है D क्या था। D बार बार मैंने कहा था D परपेंडिकुलर है, मतलब जहां पर ये पॉइंट का पिवट है उससे कितना दूर पे तुम फोर्स लगा रहे हो। तो ये तो 2 meter का, हमको से मतलब ही नहीं। हमको मतलब कौन सा डिस्टेंस है? हमको मतलब इस डिस्टेंस से है, यानी हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 meter से है। तो फोर्स इनटू 1 हो जाएगा मीटर। अब फोर्स को निकालेंगे तो फोर्स कितना आएगा? 2 Newton meter डिवाइडेड बाय 1 meter। मीटर से मीटर कटा, 2/1 2 ही हो गया। तो आंसर क्या आया? फोर्स कितना आया मेरा? 2 meters, सॉरी 2 Newton। और तुम्हारे बुक का आंसर तुमने तुरंत देख लिया, गलत है तुम्हारे बुक का आंसर। तुम्हारे बुक में आंसर 1 Newton है, वो गलत है, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर एंटायर क्वेश्चंस ऑन मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स एक एक बार देख लेते हैं एंड देन वील मूव टू थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो प्रेशर भी हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेशर का पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम थ्रस्ट पढ़ेंगे। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज अ स्मॉल टॉपिक। उसके बाद हम प्रेशर में थोड़ा सा करेंगे, फिर प्रेशर का सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और बच जाता है विच इज प्रेशर इन लिक्विड्स, फिर हम वो टॉपिक को देखेंगे अलग से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, विल जस्ट टेक आउट दोस एग्जाम्पल्स एंड जस्ट गो थ्रू, ताकि जब आप रीड करो तो हमें समझ में आएगा। So we are talking about some examples in our daily life, page number 40. तो पहला example वही है कि when we open or shut a door, हम लोग कहाँ पर हैंडल लगाते हैं, ठीक है। हम कोशिश क्या करेंगे? हम लोग आलसी लोग हैं, हम लोग कोशिश करेंगे लाइफ में सबसे कम फोर्स में जो काम हो जाए, सबसे कम ताकत में जो काम हो जाए, वैसे ही हम लोग वही काम करना चाहेंगे, कम मेहनत वाला काम। हाँ,
तो हम लोग क्या करते हैं, हैंडल को कॉर्नर पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, F इंटू डी। तो दरवाजा को जितना भी मूवमेंट चाहिए खुलने बंद करने के लिए, अगर हम D को बड़ा कर देंगे तो नेचुरली फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, छोटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मूवमेंट का वैल्यू 100 है, थोड़ी देर के लिए बता रहे हैं, 100 का रिक्वायरमेंट है दरवाजा को खुलने और बंद होने के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस 10 लेते हैं तो मुझे फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, 10, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेट्स से डिस्टेंस को 20 ले लेते हैं, तो 20 इंटू वॉट इज इक्वल टू 100, 5। तो तुम देखो अगर हम डिस्टेंस को फर्दर बढ़ा देते हैं और बड़ा सा ये यूज करते हैं, दरवाजा यूज करते हैं। सो लेट्स से दिस इज डबल कर लेते हैं, 40 लेंथ ले लेते हैं, तो इस बार क्या हो जाएगा, सिर्फ 2.5। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे स्क्रू को अनस्क्रू होने के लिए, दरवाजा को खुलने बंद करने के लिए, किसी भी चीज को काम करने के लिए एक फिक्स मोमेंट का जरूरत होता है, ठीक है। अब वो मोमेंट तुम जनरेट कैसे कर सकते हो, फोर्स इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन से। तो हम लोग क्या करेंगे, D को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लेंगे, अल्टीमेटली मेरा फोर्स क्या होगा, उतना ही छोटा फोर्स, उतना ही कम फोर्स से मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। मैंने कबर्ड वाला एग्जांपल दिया था, बीच में D कम करके यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे दरवाजे में तो ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि D क्या है, कम है। तो हम लोगों ने हैंडल को क्या किया, हैंडल को हम लोगों ने कॉर्नर पे रखा ताकि मैक्सिमम D मुझे मिल जाए। जब D मुझे मैक्सिमम मिलेगा, D मेरा बड़ा होगा, तो नेचुरली F मेरा क्या हो जाएगा, छोटा। तो कम फोर्स में कम मेहनत में मेरा काम बन जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल अबाउट द डोर। सेकंड, तो हमारे घर पे ना आटा आता है, और आज से कोई 15-20 साल पहले आटा को ना से चक्की में आटा पीसते थे। अभी हम लोग मूवीज में देखते होंगे कि जो जेल जाते हैं ऐसे चक्की में आटा पीसते थे। तो चक्की क्या होता है, एक ऐसे पत्थर लगा होता है, उसके ऊपर अपनी अपनी मम्मी से पूछ लो चक्की क्या होता है आटा का, ठीक है। उसमें अगेन ये ऊपर में एक और पत्थर होता है, और यहाँ पर एक हैंडल होता है, और ये पिवट पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडल होता है, उसको पकड़ के हम लोग चक्की पीसते हैं। हम लोग नहीं, जो लोग जेल में रहते हैं या फिर जो लोग ऐसे आटा बनाते थे पहले, वो चक्की पीसते थे। तो हमें क्या करना है, मेहनत कम करना है। तो फोर्स यानी हमें मेहनत क्या करना है, कम करना है, फोर्स कम लगाना है, ताकत कम लगाना है। तो डिस्टेंस मेरा पिवट से जितना दूर हो सके उतना दूर लगाएंगे। तो इसका हैंडल हम यहाँ पे लगाएंगे कि हैंडल हम यहाँ बगल में लगाएंगे, ऑब्वियसली हम हैंडल यहाँ पे लगाएंगे जितना दूर हो सके, ताकि चक्की पीसने में क्या हो, मुझे आसानी हो। वन मोर एग्जाम्पल, आपने देखा है आपका स्टीयरिंग व्हील जो होता है कार का, वो क्या होता है, छोटा सा होता है, ठीक है, और उसको आप कम ताकत में आराम से गोल घुमा लेते हो, ठीक है। अगर मैं वही कार का स्टीयरिंग एक बड़े ट्रक में यूज करूं तो ड्राइवर इसे घुमाते घुमाते मर जाएगा, इतना फोर्स लगता है। तो देखना आप ट्रक का स्टीयरिंग व्हील भी कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। ड्राइवर तो वही इंसान होता है, आई ड्राइव अ ट्रक और आई ड्राइव लेट्स से कार, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज ना। लेकिन वो स्टीयरिंग व्हील इतना छोटा सा इतना बड़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि ट्रक में क्या होता है, ट्रक को ज्यादा मूवमेंट का जरूरत, ट्रक बड़ा है उसको ज्यादा मूवमेंट का जरूरत होता है। तो ड्राइवर ज्यादा फोर्स तो नहीं लगा सकता, तो हम करेंगे क्या, स्टीयरिंग व्हील से ड्राइवर का, अगर ये कार है, ठीक है, और ट्रक को ज्यादा मूवमेंट का जरूरत है, तो ट्रक का स्टीयरिंग व्हील को क्या कर देंगे हम, बड़ा। देखो ये डिस्टेंस इतना बढ़ गया, इसलिए ड्राइवर तुम्हारे स्कूल वाले ट्रक और बस में ऐसे करके चलाते हैं ताकि उनको फोर्स कम लगता है, वरना छोटे में तुमको इतना टर्न करना पड़ेगा कि वो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सिमिलर टू दिस चक्की इज द पॉटर्स व्हील। आप लोगों ने देखा जो मिट्टी के खिलौने बनते हैं दिवाली के टाइम पे या होली के टाइम पे, उसमें क्या होता है, होली नहीं दिवाली के टाइम पे, उसमें ऐसा ही वो मिट्टी का पूरा खाना बर्तन ऐसे करके बनाते हैं, या फिर आप घड़ा बनाते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो पॉटर्स व्हील है वो साइड में पकड़ के रोटेट करते हैं, क्योंकि D जितना ज्यादा होगा फोर्स मुझे क्या लगेगा उतना कम। सो आपके एग्जांपल 1, 2 और 3 में यही दिया है, और एग्जांपल नंबर 5 में, ठीक है। उसी तरह से बाइसाइकिल में हम लोग पैडल इसलिए लगाते हैं क्योंकि पैडल बहुत ऊंचा होता है, तो मुझे सेंटर से क्या होता है, डिस्टेंस मिल जाता है। आई होप व्हेन यू रीड द अदर एग्जांपल्स, देयर आर 7 एग्जांपल्स, एक स्पैनर का भी इसमें एग्जांपल है, सो यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मोमेंट